काफ़ी टाइम तक मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई दैट ही इज़ नो मोर। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए वो सुपर हीरो थे और रहेंगे, और हर बच्चे को लगता है कि अपने डैडी सुपर हीरो है, और मेरे लिए वो एक यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर जो हमेशा ही लोगों को अपने प्रॉब्लम्स का हल दिलाते थे, और उनके साथ ये कैसे हो सकता है। तो काफ़ी टाइम तक मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई दैट ही इज़ नो मोर। और अभी मुझे ऐसे लगता है इन 2-3 सालों में कि मतलब वो एक नाना जी, मुझे उनको एक नाना जी के रूप में देखना था। मेरी 2 बेटियां हैं, उनके साथ वो कैसे खेलते, और काफ़ी बार मैंने देखा हुआ है कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन अपने पोतियों के साथ वो एकदम ही स्ट्रिक्टनेस भूल जाते हैं। तो मुझे उस रूप में उनको देखना था, तो मैं वो काफ़ी मिस करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है ये किताब की वजह से मेरे बच्चों के पास उनके नाना जी की यादें रहेंगी, जो वो बड़ी होकर पढ़ पाएंगी। तो इसीलिए मुझे ये किताब लिखना ज़रूरी लगा। मैं 10 साल की थी तो मेरे पिताजी की पोस्टिंग चंद्रपुर में थी। तो उन्होंने ये खुद मुझे बताया था कि वो जो गांव है चंद्रपुर के, जो इंटीरियर विलेजेस है, वहाँ जाके उन्होंने बच्चों से पूछा कि आप बेटा बड़ा बनने के बाद क्या बनना चाहोगे। तो बच्चों ने जवाब दिया शेखर अन्ना, जो नक्सलाइट का लीडर था। तो मेरे पिताजी को बहुत बुरा लगा, उनको लगा कि वो बच्चों के पास कोई पॉजिटिव रोल मॉडल नहीं है। उनको लगता है कि पुलिस दुश्मन है, ये जो नक्सलाइट है वो उनके ज़्यादा करीब है। तो उन्होंने ये बदलने के लिए उन्होंने इंटरप्रेटर्स, ट्रांसलेटर्स की एक टीम बनाई। अपने पुलिस टीम के साथ वो जंगल में दौरे करते थे, ये सब आदिवासी लोगों से, बच्चों से बात करते थे। उनको बोला कि आपके जो भी मसले हैं मैं हल कर सकता हूँ कानूनी तरीके से, ना कि गोली चलाने से, डरा के धमकाने से। तो उनको हर चीज़ ग्रास रूट्स लेवल पे जाके सॉल्व करना वो ही उनको आता था, बिकॉज ही वॉज़ वेरी मेथोडिकल। मेरे पिता एक नेशनल हीरो है, और उनका नाम हमेशा इज़्ज़त से लिया जाना चाहिए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी देश के लिए कुर्बान की है। और वही मेरे किताब का फोकस है, ऑल द पॉजिटिव्स विच माय डैड हैड इन हिज लाइफ, और इसी पे मैं फोकस करना चाहूँगी। मुझे मेरे पिताजी ने हमेशा सिखाया कि सही रास्ता चुनना मेरी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कभी बोला नहीं कि बेटा आप ऐसे करो। उन्होंने बोला कि दीज आर द प्रोज, दीज आर द कॉन्स, लेकिन चुनना आपको ही है, करियर डिसीजन। उन्होंने कभी बोला नहीं कि बेटा आप इंजीनियर बनो, या बेटा आपको यही करना है। उन्होंने बोला कि स्कोप लाइज इन द पर्सन, नॉट इन द फील्ड। तो ये हमेशा बोलते थे कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो ध्यान से करो। तो मुझे वो अप्रोच अभी मुझे भी 2 छोटी बेटियां हैं, तो मुझे समझ में आया कि उनका कहना ये था कि आप खुद को उतना काबिल बनाओ कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सको। मैं पापा के बारे में सोचती हूँ तो वो हमेशा ऑर्गेनाइज थे, हर चीज़ बहुत ही वो सिस्टमेटिक तरीके से रखते थे। उनका जो घर में कबर्ड था वो इतना वेल ऑर्गेनाइज था, एक एक चीज़ उन्होंने ध्यान से रखी हुई थी। उनका पूरा दिन भी वो बहुत ही माइन्यूटली प्लान करते थे, और
कभी भी वो मुझे स्ट्रेस या स्ट्रेन कभी उनके चेहरे पे दिखाई ही नहीं दिया। जब मैं उनको देखती थी वो हमेशा ही काफ़ी एनर्जेटिक थे। तब मैं छोटी थी, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अब जब मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे 2 बच्चे हैं, आई एम ऑल्सो वर्किंग फुल टाइम, तो मैं देखती हूँ कि इट्स वेरी डिमांडिंग। बट मेरे पिताजी हमेशा, उनका जॉब इतना डिमांडिंग था लेकिन वो हमेशा एकदम काम कंपोज्ड हुआ करते थे।